गंजी जादुई दुल्हन किसी समय की बात है। मधुरपुर नामक गांव था, जहां साधारण लोगों की असाधारण किस्सों में आस्था थी। वहीं गांव के छोर पर अपने माता पिता के साथ एक साधारण मगर अनोखी लड़की गुड़िया रहती थी। गुड़िया बचपन से ही गंजी थी। उसके सिर पर एक भी बाल नहीं था। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उसकी मां हमेशा कहती, बेटी, तेरी आत्मा का उजाला दुनिया की कोई सुंदरता नहीं छीन सकती। वक्त बीतता गया। गुड़िया पढ़ाई में होशियार थी, स्वभाव से दयालु और दूसरों की मदद करने में आगे रहती थी। एक बार गांव में एक जादुई मेला लगा, जिसमें हर साल एक विशेष वरदान मिलने की बात कही जाती थी। गुड़िया मेले में गई और मेला समाप्त होने के बाद तन्हाई में बैठी बूढ़ी दादी को देखा, जो भूख प्यास से बेहाल थी। गुड़िया ने बिना संकोच दादी की मदद की, उनके लिए खाना लाया और उनकी विशेष देखभाल की। रात होते ही बूढ़ी दादी ने अपनी असलियत बताई। वह कोई आम दादी नहीं, बल्कि जादुई दुनिया की रक्षक थी। दादी ने गुड़िया को आशीर्वाद दिया, तुझे दुनिया की सबसे कीमती शक्ति मिलेगी, लेकिन तुझे अपनी पहचान और अच्छाई बनाए रखनी होगी। अगली सुबह गुड़िया के सिर पर अचानक से चमकदार प्रकाश फैल गया। सर से चमकीली रोशनी निकल रही थी। कुछ समय बाद गांव में अकाल और बीमारी फैल गई। गांव वाले बहुत परेशान हुए, लेकिन जैसे ही किसी बीमार या दुखी ने गुड़िया के सिर पर हाथ रखा, वे चमत्कारी तरीके से स्वस्थ हो गए। सब लोग चौंक गए और पहले मजाक उड़ाने वाले अब उसकी प्रशंसा करने लगे। गांव के सबसे अमीर व्यापारी के बेटे अर्जुन को गुड़िया की अच्छाई और उसकी छिपी शक्ति से प्रेम हो गया। उसकी मां, जो बहुत घमंडी थी, कभी नहीं चाहती थी कि उसके बेटे की शादी किसी गंजी लड़की से हो, लेकिन अर्जुन जिद पर अड़ गया। मां, गुड़िया के दिल की सुंदरता पूरे गांव की दौलत से बढ़कर है। उसकी मां ने कई सोने चांदी की सुंदर लड़कियों से अर्जुन की सगाई की कोशिश की, पर सब असफल रहा। आखिरकार शादी का दिन आया। शादी के मंडप में गांव के लोग, बहुत से रिश्तेदार और मेहमान जुटे। जैसे ही गुड़िया ने मंडप में कदम रखा, अचानक आसमान से सोने जैसी वर्षा होने लगी। मंडप में प्रकाश की लहर दौड़ गई। सब देख रहे थे कि गुड़िया के सिर की चमक गांव को प्रकाशमय कर रही थी। गांव की गरीबी मिट गई, किसान खुशहाल हो गए और सभी बीमार ठीक हो गए। फिर भी कुछ महिलाएं मन ही मन जलती और कुढ़ती रही। उनमें से एक रूपाली सौंदर्य में अव्वल थी और अर्जुन से जलन करती थी। उसने अपनी ईर्ष्या में काले जादू की कोशिश की, एक तांत्रिक से गुपचुप जादुई कंघी लाई ताकि गुड़िया के जादू को खत्म कर सके। लेकिन जैसे ही रूपाली ने कंघी गुड़िया के सिर पर लगानी चाही, वह खुद अचेत होकर गिर गई और सिर पर बाल खो बैठी। गांव के सब लोगों ने समझा कि सच्चाई, अच्छाई और दयालुता ही असली शक्ति है। समय के साथ गुड़िया जादुई दुल्हन कहलाई, जिसने अपने जीवन से गांव को बदल दिया। अर्जुन और गुड़िया ने साथ मिलकर गांव में स्कूल, अस्पताल और महिला केंद्र खोलवाए। कोई भी जरूरतमंद उनके पास आता तो उनकी समस्याओं का हल चमत्कारी तरकीब से हो जाता। गांव की महिलाएं, जिन्होंने कभी उसे ताने दिए थे, अब उससे सलाह लेने आती, खुशहाल जीवन जीने की सीख लेने। कुछ वर्षों बाद जब गुड़िया मां बनी, उसकी बेटी ने भी जन्म से ही उसके जैसे गंजा सिर पाया। एक बार फिर गांव में कानाफूसी शुरू हो गई, पर अब माहौल अलग था। गांव वाले जानते थे कि सच्ची सुंदरता दिखावे में नहीं, आत्मा की अच्छाई में है। गुड़िया की जादुई चमक और करुणा अगली पीढ़ी में भी जारी रही। गुड़िया की जिंदगी ने यह सिखाया कि समाज में चाहे जैसी भी स्थिति हो, सच्चाई, आत्मविश्वास और भलाई से हर परेशानी और हर बुराई दूर की जा सकती है। सुंदरता स्थायी नहीं, आत्मा की उज्ज्वलता अमर है। कहानी की सीख असली सुंदरता आत्मा की भलाई और आत्मविश्वास में बसती है। सच्ची भलाई एक दिन जादुई रूप में प्रकट होती है और दूसरों के जीवन में बदलाव लाती है। जलन और बुरी भावनाएं खुद को हानि पहुंचाती हैं। सद्भावना, दया और सहानुभूति जीवन को आगे बढ़ाती है। यह कहानी विविध भावनाओं, संघर्ष, चमत्कार और सामाजिक बदलाव के साथ
गंजी जादुई दुल्हन की प्रेरणादायक गाथा है, जिसकी अच्छाई और जादू ने समाज की मानसिकता बदल दी।